कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट छोटे-छोटे मॉड्यूल्स बना दिए 1, 2, 3। अब इनको किस ऑर्डर में कॉन्फ़िगर करना है, कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है? तो इसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? जैसे सपोज़ करो आपको कंप्यूटर डिज़ाइन करना है, तो कंप्यूटर डिज़ाइन के लिए आप क्या करोगे, प्रोसेसर लोगे, हार्ड डिस्क लोगे, कीबोर्ड, माउस, ठीक है? ये सब चीज़ अलग-अलग होती है, ठीक है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे मतलब कनेक्ट करेंगे एक-दूसरे से कि कीबोर्ड कनेक्ट का करेंगे। हाँ, तो वो कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे सपोज़ करो आपके पास लैपटॉप है और मोबाइल है। आपको कहा गया इन दोनों को कॉन्फ़िगर करो मतलब कनेक्ट करो। तो लैपटॉप को मोबाइल से हम लोग वाई-फाई के थ्रू, लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड कस्टमाइज़ मतलब अकॉर्डिंग टू यूज़र, ठीक है? जैसे सपोज़ करो कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा आप लोगों ने, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया है? तो उसमें 2-3 टाइप के आते हैं। एक तो होता है फुल इंस्टॉलेशन, ठीक है? दूसरा होता है कस्टम। या तो जितने पैकेज हैं सारे इंस्टॉल कर लो, या तो आपको जितने यूज़फुल लगते हैं, जितनों की ज़रूरत होती है, उनका यूज़ कर लो। तो कस्टम या कस्टमाइज़ एप्लीकेशन ऑनलाइन। ठीक। Without worrying about the maintenance and management of actual resource, ठीक है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का मेन बेनिफिट क्या है कि हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के, ठीक है? जैसे आज की डेट में यदि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको पाइथन पे प्रोग्राम बनाना है, तो हम लोग ऑनलाइन पाइथन का कंपाइलर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो पॉसिबल है ना? यस सर। यस सर। गूगल कोलैब जिसका हम लोग यूज करके प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है? तो वो क्या है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इट इज अ टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। गूगल या जीमेल, जीमेल में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको, कर सकते हो ना जीमेल में, गूगल ड्राइव का यूज करके, ठीक है? यस सर। यस सर। तो गूगल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट कंप्यूटिंग टेक्निक in which many systems connected through the network and allow sharing of data processing, data storage and online access to computer service या resources। वो किस लिए नेटवर्क क्रिएट किया गया है? वो इसलिए नेटवर्क क्रिएट किया गया है कि हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेस का यूज कर सके, ठीक है? सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना जो डेफिनेशन बोला आपने। एक मिनट में लिखवा देता हूँ ना, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट बेस्ड, मतलब इंटरनेट बेस्ड होना चाहिए, विदाउट इंटरनेट कोई यूज नहीं है। इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। सेकंड क्या है, इन विच लार्ज ग्रुप ऑफ रिमोट सिस्टम या सर्वर कनेक्टेड
ठीक है, फर्स्ट इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग होना चाहिए, दूसरा लार्ज ग्रुप ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ रिमोट सिस्टम या सर्वर्स कनेक्टेड, और थर्ड पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, क्यों कनेक्ट होते हैं, फॉर allow sharing of data processing, allowed sharing of data processing, data storage, and other services, online other services या resources. ठीक है. सर ये जो मैनी सर्वर्स कनेक्ट होंगे ये कोई एक मेन सर्वर से कनेक्ट होंगे ना? many servers, देखो सर P2P भी तो सकता है। P2P क्या होता है? सर पीयर टू पीयर नेटवर्किंग सर, ये तो क्लाइंट एंड सर्वर बता रहे हैं, पीयर टू पीयर कनेक्शन बता रहे हैं। वो तुम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग का बोल रहे हो, ठीक है, P2P या क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि मान लो ये मैं बोल रहा हूँ, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पे मैंने एक रखा डेटाबेस के लिए, डेटाबेस स्टोरेज, यहाँ पे सारा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, थर्ड है सम एप्लीकेशन के लिए मैंने सर्वर यूज किए, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, तो ये एप्लीकेशन सर्वर्स हो गए। ठीक है, ये अलग है, ये तीनों अलग हैं। ठीक है, लेकिन ये सब आपस में क्या करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, फॉर कनेक्शन हम लोग को कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे कॉमन सा, तो वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल नोड यूज करेंगे हम लोग, कंट्रोल नोड के थ्रू ये कनेक्ट और उसके बाद ये कनेक्ट। ठीक है, अब नेटवर्क की डेफिनेशन क्या बताई, यदि हम ये कहें कि कंप्यूटर नेटवर्क, तो यदि किसी से पूछा जाए व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो इट इज नेटवर्क ऑफ टू और मोर computers which they are connected to each other। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स ले लिए। ठीक है, ये है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब रिसोर्सेस का यूज इनको करना है, कंप्यूटर्स को करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिसोर्स हमारे डेटाबेस स्टोरेज भी हो सकता है। ठीक है, और एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो कॉमन सर्वर है, जो हम लोग बता रहा हूं, मैंने जो बताया डायग्राम, जो हम लोग सिंपल सा देख रहे हैं, जो मैंने बोला ये इस तरह का क्लाउड है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, और यहाँ पे सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम क्या है, रिमोट है, रिमोट एरिया में है। ठीक है, ठीक, और इनसाइड दिस एनवायरनमेंट, इसके अंदर क्या है, ये पूरा होल स्ट्रक्चर ये वाला। ठीक, तो इनसाइड द क्लाउड कंप्यूटिंग देयर आर वेरियस database storage, data processing unit, and different servers for
एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसमें क्लाउड को अलग कर सकते हैं, कंप्यूटिंग को अलग कर सकते हैं। तो क्लाउड का मतलब सिर्फ नेटवर्क से है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, द टर्म क्लाउड रिफर्स टू अ नेटवर्क या इंटरनेट। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट क्लाउड इज समथिंग विच प्रेजेंट ऑन रिमोट लोकेशन। सिंपल सा बात है कि ऐसा नेटवर्क या इंटरनेट जो कहाँ प्रेजेंट हो, रिमोट लोकेशन में। रिमोट लोकेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि जो हमसे दूर हो। ठीक है, क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विस ओवर अ नेटवर्क दैट इज ऑन पब्लिक नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, या फिर वैन लैन वीपीएन। तो वैन लैन और वीपीएन, तो वैन का मतलब पता है, लैन का मतलब पता है, वीपीएन का मतलब भी पता होगा, नहीं पता, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो वैन और लैन और मैन तीन टाइप्स होते हैं किसी भी नेटवर्क के। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और साइज की बात करें तो सबसे लार्जर साइज किसकी होती है, सबसे लार्जर साइज वैन। हमारी होती है वैन की, देन आफ्टर मैन की, फिर आफ्टर लैन की। ठीक है, सर वीपीएन की साइज कितनी होती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इट्स डिपेंड्स अपॉन अस कि जो हम प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं उसमें कितने सिस्टम है। ठीक है, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, द वर्ड इज वर्चुअल। सर एप्लीकेशन, लैन और वीपीएन में डिफरेंस क्या हुआ? देखो तुम्हारे पास फिजिकली अवेलेबल है कितने सिस्टम, तीन सिस्टम है तुम्हारे पास। मान लो एक कंप्यूटर है तुम्हारा, एक कंप्यूटर तुमने दोस्त का ले लिया और एक अपना लैपटॉप ले लिया। इन तीनों को कनेक्ट कर दिया तुमने आपस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक लैन हो गया, स्मॉल नेटवर्क हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। ये तीनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लैन हो गया। बट वीपीएन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है कि आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, बट आपको उसको कैसे दिखाना है कि हमारे पास 100 है, मतलब वर्चुअली क्रिएट करना है। अरे सिंपल सा, यदि देखो कभी डबल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है आप लोगों ने इन अ सिंगल सिस्टम? यस सर, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू लिनक्स और वो विंडो दोनों। हाँ, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू। और VMware सर। और मोबाइल में कभी पैरेलल स्पेस का यूज मोबाइल किया है? में भी होता है। हाँ, यस मोबाइल सर, में मोबाइल में पैरेलल स्पेस। सर पैरेलल पैरेलल स्पेस यूज। पैरेलल यस स्पेस का सर, यूज किया है। तो वो क्या कर रहे हैं, गेस्ट वर्चुअली, अकाउंट किए हैं सर। हाँ वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो चीज है नहीं वो क्या कर रहे हैं, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पैरेलल स्पेस वीपीएन में आता है। नहीं नहीं, वीपीएन में नहीं आता वो। इट इज नॉट अ नेटवर्क, इट इज अ टाइप्स ऑफ वर्चुअल, बस। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है कि सबसे पहला कॉमन टर्म जो है इसमें प्राइवेट है। ठीक है, कहीं भी प्राइवेट आ जाएगा इन नेटवर्क में। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क क्या सिक्योर हो सकता है, नो सर। पर प्राइवेट नेटवर्क क्या हो सकता है, सिक्योर हो सकता है। ठीक है, जैसे ब्लैकबेरी का खुद का इंटरनेट वो था, सुना होगा आप लोगों ने। ब्लैकबेरी मोबाइल का खुद का ऐप था, खुद का इंटरनेट सर्विस था, खुद का उनका डेटा पैकेज था। ठीक है, तो ब्लैकबेरी मोबाइल का जो नेटवर्क है वो प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज ए कनेक्शन एस्टेब्लिश सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क। ठीक है, तो वीपीएन किस लिए यूज करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब आपको सिक्योर कनेक्शन चाहिए
हाईली सिक्योर आपके बीच में एंड इंटरनेट के बीच में, तब हम लोग वीपीएन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड, इसमें जो टर्म वर्चुअल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो इसमें डेटा होता है हमारा, ठीक है, डेटा इज, पहले तो इंक्रिप्शन अप्लाई होता है सब चीज पे, ठीक है। इंक्रिप्शन मतलब होता है डेटा को दूसरे फॉर्म में चेंज करना, ठीक है, इंक्रिप्ट करके थ्रू द टनल, वो भी टनल हमारा होगा वर्चुअल, ठीक है, डेटा को पास कराया जाता है थ्रू द टनल। तो वर्चुअल टनल का यूज करके डेटा को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक पास किया जाता है, ठीक है। और भी चीजें होती है, आईपी एड्रेस का भी यूज करते हैं इसमें, ठीक। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिंपल है, कनेक्शन एस्टेब्लिश अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन यू एंड इंटरनेट। सर जब वीपीएन यूज करते हैं तो उसमें दिखाता है सेव्ड कुछ एमबी दिखाता है, वो कैसे? कौन सा? सर जैसे कि अगर वीपीएन यूज करते हैं तो उसमें दिखाता है यू सेव्ड 100 एमबी टुडे। वीपीएन मोबाइल में? यस सर। हाँ नहीं तो सर, जैसे यूट्यूब ब्राउज़र खोलते हैं ना तो उसमें यूज करने के बाद बोलता है कि यू सेव्ड 100 MB, ऐसा कुछ बोलता है वो, तो उसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जब आप वीपीएन यूज करते हैं ना, तो आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर हो गया। अभी जैसे क्या होता है कि ब्राउजर में इतना रिकमेंडेशन सिस्टम लगा हुआ है आज के डेट में, कि आप एक चीज सर्च करोगे उससे रिलेटेड 4-5 चीजें ऑटोमेटिक आपको ब्राउजर में दिखने लगेंगी, मैसेज, पॉपअप मैसेज आते रहेंगे, आते हैं ना पॉपअप मैसेज, या फिर कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो तो उसमें भी बीच बीच में मैसेज, पॉपअप मैसेज आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वीपीएन क्या करता है, सारे पॉपअप मैसेज को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि सिक्योर कनेक्शन है, किसी प्रकार से पॉपअप मैसेज, तो जब आपका पॉपअप मैसेज आने में नेटवर्क का यूज होगा नहीं, इंटरनेट यूज होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा सेव होगा, ठीक है। तो इसमें यूटिलाइजेशन जो होता है नेटवर्क का 90 to 100% हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि, अच्छा, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम डेटा ट्रांसफर कैसे होता है ये पता है? नो सर। जैसे कंप्यूटर ए को, यूएसबी पोर्ट से। हम्म, एक मिनट रुक जाओ। सर हम्म सर जब अभी इंडिया में नेटवर्क को बंद कर दिया गया था, इंटरनेट को, हम्म तब बोले थे वीपीएन से चला लो, वो क्या था? हम्म मतलब वो कैसे यूज हुआ वहाँ पे वीपीएन? तो वीपीएन भी तो कनेक्शन ही तो है इंटरनेट के बिटवीन, पर सिक्योर कनेक्शन है ना। वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क है ना, उसको और कोई ब्लॉक नहीं कर सकता ना, गवर्नमेंट बॉडी उसको ब्लॉक नहीं कर सकती ना। वीपीएन कोई भी क्रिएट कर सकता है, आप क्रिएट कर सकते हो खुद का वीपीएन, मतलब खुद का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। कोई कंपनी खुद क्रिएट कर सकती है अपना वीपीएन, ठीक है। लेकिन अदर जो पब्लिक नेटवर्क है वो कौन क्रिएट किया, या गवर्न बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट उसको ब्लॉक कर सकती है, लेकिन वीपीएन को कैसे, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो टीसीएस, इसके पास 100 कंप्यूटर्स हैं, ठीक। ये मान लो है आपका दिल्ली में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई में, वो भी टीसीएस है, इसके पास भी 100 कंप्यूटर से कनेक्ट है, ठीक है। इन्होंने अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, तो ऑल ओवर कहीं भी आप नेटवर्क बंद कर दो, पर ये तो इनका नेटवर्क तो चलता रहेगा ना, ठीक है। तो वीपीएन का मेन सर ऐसे ही सर कॉन्सेप्ट है कि किसान, बाईपास द सर सर पब्लिक नेटवर्क। सर किसान आंदोलन में नेटवर्क जो वहाँ पे बंद है तो वहाँ पे वीपीएन बना के चला सकते हैं।
VPN कितना, तो मतलब कितने, जैसे सपोज करो आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप को वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, कितना डिस्टेंस होता है? ब्लूटूथ का रेंज होता है ना 15 मीटर, 15 मीटर, 10 से 10 15। मीटर मान लो, ऑन एन एवरेज 10 मीटर, ठीक है। तो आप कोई भी एस्टेब्लिश करोगे नेटवर्क, तो 10 मीटर के रेंज में आप खुद का VPN बना के उसको एक्सेस कर लेते हो, पर 10 मीटर का रेंज यूजफुल तो है ही नहीं ना, नेटवर्क आपका बंद हो जाए। ठीक है, ट्राई करना आईपी एड्रेस का यूज करके, जो आईपी एड्रेस होता है आपका जनरल पर्पज के लिए, ठीक है। तो उस आईपी एड्रेस का यूज करके अपने लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट करके आप लोग चैटिंग कर सकते हो, ठीक है, कमांड पे जाके चैटिंग कर सकते हो, ठीक, कॉलिंग कर सकते हो, लेकिन वो कितने रेंज में होगा? 10 मीटर के रेंज में होगा, ठीक है। तो तो अगर उसकी रेंज इतनी कम है तो अभी आपने एग्जांपल दिया TCS वाला, तो वो वैलिड कैसे हुआ फिर कि वो कंपनीज इतनी दूर दूर है वो आपस में कनेक्ट कर रही हैं? यस सर। सर्वर में स्टोर होता है डेटा, सर्वर पे स्टोर होता है डेटा, कितने जीबी का डेटा होगा फेसबुक के पास? कोई एग्जांपल, कोई आइडिया? नो सर। सर कोई बिलियन में। आइडिया नहीं है, मिलियन में होगा। फेसबुक का सर्वर आप लैपटॉप पे चला सकते हैं? लैपटॉप हैंग कर जाएगा। हैंग नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, लिमिटेड है ना हमारे पास स्टोरेज। यस उसी तरह हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइस है, वो भी लिमिटेड रेंज का है ना, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन वो परचेज कर रही है ना बेटा, वो खुद का लैन, खुद का आईपी एड्रेस परचेज कर सकती है। आप आईपी एड्रेस परचेज नहीं कर सकते हो। यदि यदि आपको खुद का नेटवर्क क्रिएट करना है और आपको वन लोकेशन से अदर लोकेशन कम्युनिकेट करना है प्राइवेट नेटवर्क की तरफ, तो पहले आपको वो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको परचेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे कोई कम्युनिकेशन क्रिएट करना है आपको वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको 4 पाथ है, ये भी लाइन यूज कर सकते हो, ये भी लाइन यूज कर सकते हो, ये भी लाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको यदि कोई परचेज करेगा तो वो उसको एक्सेस कर सकता है, यदि परचेज नहीं करेगा तो एक्सेस नहीं कर सकता है। तो एक कॉमन आदमी इसको परचेज नहीं कर सकता ना। आईपी एड्रेस पब्लिक होता है और प्राइवेट होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस यूज फॉर एनीवन, कोई भी यूज कर सकता है, एनीवन कैन यूज पब्लिक आईपी एड्रेस, बट प्राइवेट एड्रेस कौन यूज कर सकता है? जो परचेज करेगा। और परचेज कहाँ से होता है? आईएसपी के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑफ नेटवर्क एड्रेस, IANA, ठीक है। तो कहाँ क्या बताना था, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो VPN का बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है, फॉर क्रिएटिंग अ प्राइवेट नेटवर्क विच इज सिक्योर, ठीक है। और दूसरा चीज है, ये पब्लिक नेटवर्क को बाईपास कर देता है। बोलो। सर, आपने कहा कि सर VPN जो है प्राइवेट नेटवर्क है, तो सर जो इसकी सर कोई भी नेटवर्क